नमः शिवाय। आज एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ जो अक्सर पूछा जाता है कि हम साधना करते हैं तो औरों का भला तो होता है पर हमारा क्यों नहीं होता। जब कोई दुखी इंसान हमारे पास आता है, हमसे बात करता है तो उसको हीलिंग मिलता है, उसका अच्छा होता है, पर मेरा अच्छा क्यों नहीं होता। तो आज का वीडियो इसी पर है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि आप एक डिवाइन सोर्स से जुड़ रहे हो और आप नियमित साधना करते हो। तो जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो में कहा था कि आपके अंदर अमृत मंथन होता है, तो आज इस सत्य को जान लो, आपका ज़्यादा भला हो रहा है। सामने वालों को तो क्या हुआ, वो आया और आप पॉजिटिव हो तो हमेशा सृष्टि का नियम है हाई से लो की ओर जाना, तो आपकी एनर्जी उसकी ओर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और उसने जैसा ही अपने सारे दुख आपके पास रोया, वो हील हो गया और उसको पॉजिटिव एनर्जी मिल गया। अब मज़े की बात यह है कि अब आपको इसी को सीखना है। वो हील हो गया, लेकिन अब आपको वो जो निगेटिव एनर्जीज उसने छोड़ा है आपके पास, उसको आपको डिस्ट्रॉय करना आना चाहिए, उससे बचना आना चाहिए और अपनी एनर्जी को सेव करना आना चाहिए। मैंने ऐसा देखा है, मैंने खुद अपने शुरू में जब मैं साधना करती थी तो मैंने स्वयं ये चीज़ देखा है कि जब मैं साधना करती और साधना से उठती तो मेरे को इशू इतना ट्रिगर होता कि मैं उस पर बहुत ज़्यादा अधिक ट्रिगर हो जाती थी और अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी जो मैंने साधना करके अंदर स्टोर किया था वो पूरे हाई से लो की ओर चला जाता था और मैं ड्रेन आउट फील करती थी, मैं ट्रिगर हो जाती थी, मैं लो फील करती थी। मैं सोचती थी ये क्या हो गया मेरे साथ, सबका अच्छा हो रहा है, मैं जहाँ रहती हूँ सबका अच्छा हो रहा है, मेरा अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी कारण है, हम जब साधना करते हैं तो नो डाउट सामने वाले का भला होगा, होने दो, लेकिन आपको उसकी एनर्जी से इफेक्ट नहीं होना है। उसके जो निगेटिव एनर्जीज है उसको आपको अपने अंदर आने नहीं देना है, आपको उन इन्फ्लुएंस से बचना है। वो जो निगेटिव एनर्जीज है उसको आपको डिस्ट्रॉय करना आना है या फिर अपनी एनर्जी को बचाना है आपको। और सामने वाले से उतना ही बात करो जितना की ज़रूरत है। इसीलिए जब आप साधना करते हो तो अपनी एनर्जीज को सेव करना सीखो, अपनी एनर्जी को बचाना सीखो। अगर आपको फील होता है यू आर ड्रेन फील, यू आर ट्रिगर फील, तो अपने पे काम करो और सामने वाले को फटाफट, अगर वो आया बात की, फटाफट अपने एनर्जीज को वापस बैक करो, अपने इमोशंस को बैक करो, वहीं पे बैरियर लगा दो। दैट्स इट। मुझे इतना ही आपको कहना था, हो गया, आप जाइए। आपको वहाँ से उठ के चले जाना चाहिए। शरीर तो उठ गया लेकिन मन को उठाना ज़रूरी है। आपको जो एनर्जी होती है ना, आप इमोशनली उससे कनेक्ट मत हो, डिसकनेक्ट करो फटाफट। सोचो ही मत, सोचना है तो अच्छी चीज़ों को सोचो जिससे आपकी एनर्जी वाइब्रेशन बढ़ जाए, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर बढ़ जाए, उसको सोचो फटाफट। उस चीज़ से निकलने का एक ही तरीका है, वाई वाई मत करो, क्या हो गया मत करो, फटाफट शट डाउन करो, वहाँ से कटिंग करो। अपने मन की दीवार, अपने जो एनर्जी इमोशंस वहाँ लगा रहे हो उसको फटाफट शट डाउन करो, डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ो,
उस एनर्जी से जुड़ो जिससे आपकी एनर्जी रिस्टोर हो जाए। तुरंत आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाओ। और ख़ास ध्यान रखना चाहिए, जब आप साधना में शुरू साधना करते हो तो आप क्या करते हो, आप खुद ग्रो नहीं करते हो, थोड़ी सी आपको एनर्जी मिलती है, कोई अच्छे पाथ से आप जुड़ते हो और आपका अच्छा होता है, फिर आपको थोड़ा बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो फिर आप 4 लोग के साथ दिन भर फ़ोन में बाँसते रहते हो, फ़ोन में बताते हो या किसी और को बताते हो। आप बताते हो, ठीक करते हो, आप ओके सेवा कर रहे हो, लेकिन आप ड्रेन आउट हो जाते हो। अब इतना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा देना, ज़रूरत से ज़्यादा बात करना, लिमिट क्रॉस करना हार्मफुल है। आप ड्रेन आउट हो जाओगे, आप लो फील करोगे, आप नेगेटिव वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना चालू कर दोगे। इसलिए हमेशा जब साधक साधना करना चालू करता है तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा उचकना नहीं है, अपनी एनर्जी को सेव करना सीखो। इमोशनली अगर किसी निगेटिव पर्सन से कनेक्ट हो रहा है, फटाफट अपनी एनर्जी शट डाउन करो, अपने आप को उस परमात्मा से लगाओ, उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ो। उस जगह बैठना छोड़ दो जिससे आपको ड्रेन आउट फील होता है। उन लोगों को छोड़ दो, उस थॉट को, पैटर्न को छोड़ दो, क्योंकि अभी आप एक रास्ते पे चल रहे हो। आप अभी साधना में ABCD सीख रहे हो। आप धीरे धीरे चढ़ते चलो, अपनी एनर्जी को सेव करोगे, तब आपका ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तभी तो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपका कॉन्शियस राइज अप होगा तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसका खास ध्यान रखो, अदरवाइज़ आप हर दिन साधना करोगे, घंटों घंटों साधना करोगे, फिर आपका बर्तन खाली हो जाएगा, फिर साधना करोगे, फिर बर्तन खाली हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप बहुत लेट हो जाओगे, और आप वाय करके आप 1 घंटा पॉजिटिव होते हो, 23 घंटा आप नेगेटिव में चले जाते हो। ऐसा नहीं। अपने इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को आपको 24 आवर्स मेंटेन करना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि किस चीज़ से मुझे लो फील करती हूँ, मेरी एनर्जी लीक होती है, मैं कहाँ पे ट्रिगर्स होती हूँ। ट्रिगर्स हो रहा है मतलब ओके, मुझे अपने पे काम कर रहा है, लेकिन अगर आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो रहा है मतलब आपको अपनी एनर्जी को वहाँ पे हटानी है, वहाँ से हटानी है, और अपनी एनर्जी को सेव करना है। सेव करोगे तो आप साधना में आगे बढ़ोगे, आपका चेतना राइज अप होगा, और आप फिर साधना में आगे ग्रोथ करोगे, और साधना में ग्रोथ करोगे और साथ साथ आप फिजिकल वर्ल्ड में भी ग्रोथ करोगे। आपको बैलेंस करना सीखना होगा। इसलिए ध्यान रखो, खुद एक ऊंचाई पे पहुंच जाना, तभी आप किसी को कुछ दे सकते हो। लेकिन जिसका बर्तन खुद ही खाली है वो किसी को क्या देगा, वो अपना बर्तन और खाली करके नीचे चला जाता है। इसलिए क्वेश्चन हमेशा और सुनाई देता है साधकों के मुंह से, हम तो कहीं नहीं गए, हम तो वहीं पे वहीं रह गए, सामने वाला देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो यही होता है। तो इसका आप सब खास ध्यान रखें। नमः शिवाय।